बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चीरमर्ग ज़ेनापुरा शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इनकाउंटर में 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। इस दौरान एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक चीरमर्ग ज़ेनापुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक आरआर पुलिस और सीआरपीएफ ने गांव में ऑपरेशन शुरू किया। गांव के मुहासरे के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। मकामी लोगों के मुताबिक तलाशी करने की गरज से जब फोर्सेज बस्ती में दाखिल हुए तो मिलिटेंटों ने अब्दुल सलाम भट्ट की रिहाइशगाह में पनाह ली। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि फोर्सेज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, ताहम उन्होंने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार कर दिया। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ इनकाउंटर 9:15 बजे तक जारी रहा। इस दौरान एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ। जराये के मुताबिक उसकी शनाख्त कयूम डार साकिना काकपुरा पुलवामा के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि उसने एक रोज कबल ही मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। उसकी अहलिया का 1 साल कबल इंतकाल हुआ था। इनकाउंटर में शहीद हुए 2 फौजी एहलकारों की शनाख्त संतोष यादव और रुमित चौहान के तौर पर हुई है। अगरचा पहले इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो बाद में दम तोड़ बैठे। फोर्सेज ने बाद में भी गांव में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। उधर ईदगाह श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर टीआरएफ के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुई है। बताया जाता है कि वो इलाके में टारगेट किलिंग का मंसूबा रखता था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। मिलिटेंसी से जुड़े केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। एजेंसी ने जोधपुर राजस्थान में भी इस हवाले से छापे मारे हैं। सुपुर, कुपवाड़ा, शोपियां, बडगाम, गांदरबल और राजौरी में छापे मारे गए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के सिलसिले में मनसूबाबंदी का ये केस है। इस सिलसिले में अब तक एनआईए ने 28 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। आज की छापेमारी के दौरान काफी मिकदार में काबिल एतराज मवाद, दस्तावेजात, डिजिटल आलात, सिम कार्ड्स और दीगर मवाद बरामद हुए हैं। जिला शोपिया में एनआईए ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बर्थीपुरा शोपिया में फैसल अहमद मीर नामी लड़के को गिरफ्तार किया गया है। फैसल अहमद मीर 10वीं जमात का तालिब इल्म है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने के बजाय उनके इख्तियारात कम करने के लिए है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुसव्वदा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने यूटी के 5 मेंबरान पार्लियामेंट पर भी सवालात खड़े किए। बुखारी ने कहा कि लोकसभा मेंबरान लोगों की तवक्कात की तर्जुमानी करने में नाकाम हुए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम 5 पार्लियामेंट मेंबरान को मुस्ताफी होना चाहिए। कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से है मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सबको मालूम है। 3 एक जमात से, 2 दूसरी जमात से हैं। आई कॉल अपॉन देम दे शुड रिजाइन बिकॉज दे हैव फेल्ड टू watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. क्या बात है कि ऐसा किया जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे, वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए। अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसियां, वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हमें अब भी उम्मीद है, चूंकि एक मिनी जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा था, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ही फ्री होंगे अवलीन फुर्सत में वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे, ताकि ये कैटास्ट्रॉफी जो होने जा रही है, ये अन्याय जो हो रहा है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है एक वास्ट मेजॉरिटी को, इसमें रेक्टिफिकेशन आ जाए।
सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के ताजी तबके के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। बुखारी ने कहा कि कानकुनी के ठेके ऐसे अफराद को दिए गए जो जम्मू कश्मीर से नहीं हैं। ऐसे में मकामी ठेकेदार मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने इख्तिदार में आने की सूरत में मकामी ठेकेदारों को तरजीह देने की बात कही। सौंपा गया है, क्या हमारे लोग यहाँ नहीं है? 10 लाख लोग इस पे जिंदा है। These things have to be reserved for the people of Jammu and Kashmir. और हम आपको ये बता दें, यहाँ क्या जिस वक्त हमारी सरकार आई, ये सब चीजें जो बाहर के लोग यहाँ आके इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने किला फतह किया है, उनको जाना पड़ेगा और ये सब हमारे लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू आवर पीपल, दे डोंट बिलोंग टू दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा है कि हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में मामूली तब्दीलियां हो सकती हैं, मगर इनसे किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं है। वो श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बेग ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट ने लोगों को मजहबी व फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम किया है। बेग ने कहा कि बीजेपी भी अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में यकीन रखती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीजन करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीजन जो है उसको उबारा जाए और वह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहें और फायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसीलिए थे, क्योंकि जब ब्रिटिश के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी, उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। ये तो इंटरिम रिपोर्ट है, ये तो हम भी समझते हैं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, मगर हम इंटरिम रिपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएटेड मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? क्योंकि एमपीज जो हैं वही उन्हीं के पास इंटरिम रिपोर्ट की फुल ड्राफ्ट है, फुल कॉपी है। उन्होंने ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन बताइए जिसको इन्होंने कंसिडर किया? उन्होंने तो रिजेक्ट किया। यानी इवन इस हद तक एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे 3 हैं और जम्मू रीजन के 5 है, 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या सेटिस्फाइड है? मैंने सुना इवन बीजेपी ऑब्जेक्शन कर रही है अपने एंगल से। अगर बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं है तो बाकी कैसे होगी? और मैं आपको बता दूंगा, जैसे महबूबा जी ने पहले ही कहा था इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, बट ओवरऑल लगता है कि यही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है और बहुत काम किया है उन्होंने। ऑब्जेक्शन देने में कोई हर्ज नहीं, इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पहले बाइकआउट किए थे और उसके बाद वहाँ चले गए, उनकी सुनी नहीं, उनका साइन करने की इजाज़त नहीं, उनको इस पे वोट करने की इजाज़त नहीं। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये हाल है, हमारा तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर ने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जमीनी सतह पर कमजोर होती जा रही है। मीर ने कहा कि लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस ही ऐसा मुतबादिल है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में बात करते हैं। उन्होंने सांबा में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब किया। पार्टी के जिला सदर संजीव शर्मा भी शरीक रहे। कन्वेंशन से पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने भी खिताब किया। तक इनको जमीनी सतह से उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो पिछले 4-5 चुनाव में 2014 से उनके पीछे बह रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो लोग मुंह मोड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, स्टेट को तोड़ने का गम है, स्टेट को बाइफरकेट करने का गम है लोगों को, यूटी बनाने का सदमा है, और फिर हमारी जमीन और जॉब्स को छीनने का सदमा है, फिर महंगाई का सदमा है। उसके बाद में अब कुछ बचा था तो वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के, डिवास्टेटिंग कमीशन के जरिए से सदमे में डाल दिया। ये सारी चीजें जो आवाम को जहनी तौर परेशान कर रही है, उस चीज को देखकर जो वो सर्वे करा रहे हैं
तो वो सर्वे में उनको खुद दिखाई दे रहा है कि उनके ट्रेडिशनल वोटर कह रहे हैं कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो एक वायबल ऑल्टरनेट के सर्च में है लोग, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि आप एक बार कांग्रेस पर फिर से अपना एतमाद बनाइए, और कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बांदीपुरा में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जिला सदर बांदीपुरा अब्दुल रहमान ठीकरी की मौजूदगी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकुर ने हदबंदी कमीशन की उबूरी रिपोर्ट को सही करार दिया। हिजाब तनाज़े पर अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि पाकिस्तान भी अब इस मसले को हवा दे रहा है और कुछ सियासी पार्टियां भी इस मामले को लेकर फिरका वाराना रंग दे रही। जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहां चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए, और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, और आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पर जोर दे रहे हैं। और यह भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको और हवा दे रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आ गया। हम यही चाहेंगे, अपना मुल्क है, यहां हर एक शहरी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आजादी के साथ रहे, अपने मजहबी फराइज जो है उनको अच्छी तरीके से अंजामे। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने कुछ सियासी नुमाइंदों के साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भट्ट ने कहा कि कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के लीडरान ने अभी तक पुलवामा को नजरअंदाज किया है। इन्होंने मुश्तरका तौर पर सियासी प्लेटफॉर्म वजूद में लाया है और वो जल्द ही मरकजी सरकार के साथ पुलवामा के मसाइल को उजागर करेंगे। नौजवान सियासी लीडर अरशद अहमद ने कहा कि सभी सियासी जमातों ने हाल ही में हदबंदी कमीशन की तजवीज़ पर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाए। इसकी वजह से नौजवान मजबूर होकर सियासी मैदान में आगे आ गए हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, चाहे वो प्रोडक्शन के हवाले से हो या मार्केटिंग एंड प्लानिंग के हवाले से हो, जो भी उसमें जैसे अभी वो हुआ है रिसेंटली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें तो उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे डिलीवेजर्स हैं या नीड बेसिस हैं या कैजुअल लेबर्स हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स में के साथ डिलिमिटेशन, हमें इकट्ठे आने का अभी जो जल्दी में हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डिलिमिटेशन ने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जिस तरह से फ्रैगमेंट किया और यहाँ से एक ने भी बात नहीं की, उससे सबसे हम चाहते हैं कि हम राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पे जावेद रहीम भट्ट साहब पे हम इकट्ठे काम करें। कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में आज गौहर गिलानी नामी सहाफ़ी के वांटेड पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मतलूब नाम से ये पोस्टर कश्मीर की सिविल सोसाइटी रज़ाकार ग्रुप की जानिब से चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है कि गौहर गिलानी नामी सहाफ़ी शोपियां कोर्ट को एक केस के सिलसिले में मतलूब है। पोस्टर में गौहर गिलानी का पता देने वाले अफराद को 50,000 रुपये का इनाम देने की बात कही गई है। आगरू देवसर कुलगाम में बाद दोपहर चोरों ने एक खातून को घर में अकेला पाकर उससे सोने की 2 अंगूठियां छीन ली। तफसीलात के मुताबिक फैंसी जौजा मोहम्मद यूनुस राथर नामी खातून घर में अकेली थी। ऐसे में किसी ने मुसाफिर बनकर खातून को डराया धमकाया और उससे ना सिर्फ सोने की 2 अंगूठियां छीन ली बल्कि उसकी उंगली भी जख्मी कर दी। खातून ने अगरचे हिम्मत का मुजाहरा किया और आसपास के लोगों को जमा करने की कोशिश की, ताहम चोर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सूज द्रो चाय मतलब हेत अमिस गई 10 मिनट मतलब हूँ नबर नीमतिस पत्नी चाव नफर सह बिठ पसन दोपन गोबरे त्रेश दाम दि मे चायस वही अंदर होत मे त्रो दरवाजे होत यह मे पत दोपन हूँ यह सोन तह कड़ सोरे नबर अगर न दियख तो बह लागत मतलब हीटरस नत हेक बह मारित शराक से पत कर मे कोर पतव यथ दार सह गई दौर यल मे चच अक क्रख नीरित मे तुज दार तो दुत मेस यख वज द्राय न सहल सहल कह अत लोम जबरदस्ती सन तो चोल अपरी दार कह पे मे पता कह बह गई बेहोश मे पता कह मे आयो 10-15 मिनट बाद होश अद दिस मे यपर क्रख कित कर मे सह गर कहूँ। वहीं जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में बीती शब चोरी की एक वारदात पेश आई। चोरों ने फर्नीचर बनाने वाले कारखाने में नकब लगाकर लाखों रुपए मालियात की मशीनें उड़ा ली। चोरों ने गुलाम रसूल नज्जार नामी शख्स की मिल में नकब लगाई है। रोहमी और मुलक्का देहात में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है।
मशीन जॉइन मशीन अस 5 वरी गई मगर जन चूर गम मगर आज बह सुबह ये चीज़ पत्थर मगर वो मशीन वशीन मे शुरू जाहिर कर्मुत अत मशीन ाड़ा अत मशीन कहें मशीन 5 8 तम निम सारे नो मशीन अत